तो जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। 31 मार्च है आज और हम लोग पिछले 2 दिनों का दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आज का ये सेशन जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आप लोग का सी एस देवी। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों कौन से अंचल में जो है ये 4 अप्रैल 2026 को दोस्तों बस्तर राइडर्स मीट 2026 का आयोजन होने जा रहा है। तो ये आयोजन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा बस्तर जिला में। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर बस्तर अंचल में 4 अप्रैल 2026 को दोस्तों बस्तर राइडर्स मीट 2026 का ये आयोजन होने जा रहा है और यहाँ पर गौड़ा राइडिंग क्लब के दोस्तों तत्वाधान में ये जो आयोजन है ये हो रहा है। ठीक है, याद रखना है। और क्षेत्र का दोस्तों पहला और अब तक का सबसे बड़ा ये राइडर्स मीट माना जा रहा है। ओके, ध्यान रखना है ना। उद्देश्य यही है कि राइडिंग समुदाय को दोस्तों एक मंच पर लाना है छत्तीसगढ़ के। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन से जिले में दोस्तों जल संरक्षण को दोस्तों जन आंदोलन का स्वरूप देते हुए कैच द रेन तथा राज्य सरकार के दोस्तों मोर गांव मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत में ये आवा पानी झोंकी अभियान संचालित किया जा रहा है। तो ये दोस्तों ये जो अभियान है आवा पानी झोंकी है ना 5% मॉडल, ये दोस्तों कोरिया जिला से संबंधित है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। ये जितने भी पॉइंट है तो कोरिया जिला में दोस्तों जल संरक्षण को दोस्तों यहाँ जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए यहाँ पर स्वरूप देते हुए कैच द रेन तथा दोस्तों राज्य शासन का दोस्तों मोर गांव मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत यहाँ पर आवा पानी झोंकी ये अभियान संचालित किया जा रहा है। ठीक है, 5% मॉडल, आवा पानी झोंकी 5% मॉडल। ओके, याद रखना है। और इसको दोस्तों देखिए इसकी पहचान तब मिली है जब प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों यहाँ पर अपने जो मन की बात कार्यक्रम में दोस्तों यहाँ पर कोरिया मॉडल की ये सराहना की है। ठीक है, याद रखना है। और किसानों और ग्रामीण समुदायों की जो है सक्रिय भागीदारी से यहाँ पर विकसित 5% मॉडल को दोस्तों बाकी ये न केवल जल संकट का समाधान प्रस्तुत करता है बल्कि यहाँ पर दोस्तों सतत विकास की दिशा में एक मजबूत क्या है उदाहरण है। ठीक है, तो ये ऐड कीजिएगा है ना। और यहाँ पर दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा भी दोस्तों यहाँ पर कोरिया मॉडल को अन्य राज्यों में दोस्तों लागू करने के जाने के लिए यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा दोस्तों ये कौन से जिला से संबंधित है, तो कोरिया जिला से संबंधित है। अभियान का नाम याद रखना है आवा पानी झोंकी 5% मॉडल। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों यहाँ पर किस जिले में प्रसिद्ध निरई माता मंदिर स्थित है जो साल में दोस्तों केवल एक बार मात्र 5 घंटों के लिए दोस्तों यहाँ पर खुलता है। तो ये दोस्तों निरई माता का मंदिर आपको देखने को मिलेगा ये गरियाबंद जिला में। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हाल ही में जो चैत्र नवरात्रि माता जी का मनाए गए तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों गरियाबंद जिला में यहाँ पर है ये दूर 12 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों पहाड़ी है और यहीं पर दोस्तों निरई माता का मंदिर है। ध्यान रखना, निरई माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, गरियाबंद जिला में। और साल में दोस्तों केवल एक बार चैत्र नवरात्रि में ये खुलता है और खुलने का समय यही है दोस्तों 4 से 9 बजे तक, केवल 5 घंटे के लिए ये खुलता है। ध्यान रखना है ना। और ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये गरियाबंद जिला में है। ओके, बाकी दोनों पॉइंट को आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, पढ़ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको है ना। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में दोस्तों किस जिले की जो है निकिता ने राज्य को दोस्तों अपना जो है पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर खिलाड़ी और उसका जिला पूछा जा सकता है या उनका जो खेल है वो पूछा जा सकता है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों निकिता जी जो ये बालोद जिला से हैं, ऐड कीजिएगा इसको है ना। तो याद रखना दोस्तों कि आपका ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों हम लोग का ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन हो रहा है और बालोद जिला की दोस्तों निकिता जी ने यहाँ पर पहला जो है छत्तीसगढ़ को दोस्तों पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। ध्यान रखना है ना। और यहाँ पर दोस्तों महिला वर्ग में 77 किलोग्राम, भारोत्तोलन वर्ग में दोस्तों यहाँ पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 160 किलोग्राम जो वजन उठाकर प्रथम स्थान हासिल किया। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में। ओके, बाकी दोस्तों ये स्नैच में दोस्तों 70 किलोग्राम तथा क्लीन एंड जर्ग में दोस्तों 90 किलोग्राम वजन उठाया है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों दूसरे स्थान पर उड़ीसा की श्रीमती जानी रही है ना। पहले स्थान पर अपने छत्तीसगढ़ का निकिता, तीसरे स्थान पर दोस्तों असम की जो है जयश्री पाटिल रही है। ओके, और यहाँ पर देखिए
ये तो हो गया स्वर्ण पदक की बात है ना। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग, ये आपका सिल्वर पदक है ना। तो याद रखना दोस्तों क्या, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़ की युवा तैराक अनुष्का भगत ने दोस्तों यहाँ पर जो ये सिल्वर पदक दिलाए हैं छत्तीसगढ़ को, ठीक है, याद रखना। और उन्होंने यहाँ पर 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक है ना 39.57 सेकंड में पूरा करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। और वहीं छत्तीसगढ़ की दोस्तों ऋषिका कश्यप ने ये 86 किलोग्राम वर्ग में दोस्तों 52 किलोग्राम स्नैच और 69 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में मिलाकर, ये दोनों को मिलाकर दोस्तों 121 किलोग्राम वजन उठाकर यहाँ पर रजत पदक जीते हैं। ध्यान रखना है ऋषिका कश्यप जी दोस्तों यहाँ पर रजत पदक, याद रखना है सिल्वर मेडल, और अनुष्का भगत जी भी दोस्तों यहाँ पर सिल्वर मेडल है ना, ये तैराकी से संबंधित है। और ऋषिका कश्यप जी दोस्तों याद रखना है आपका है ना, ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ओके, और वहीं दोस्तों ये पुरुष वर्ग में रायपुर के दोस्तों लक्की बाबू मरकाम ने यहाँ पर ये जो है कांस्य पदक जीते हैं। ओके, तो खिलाड़ी और कौन कौन से जो है खेल से संबंध है उनके, कौन से पदक जीते हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स के बारे में पूछा जा सकता है। चलिए ये अगला प्रश्न है, देखिए न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर देखेंगे दोस्तों इसको। एशिया का सबसे बड़ा पुराना ओपन एयर थिएटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों यहाँ पर, तो ये सीता बेंगरा है। ध्यान रखना है सीता बेंगरा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों सीता बेंगरा है ना, कहाँ पर है, कौन से जिला में है, कमेंट्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। सीता बेंगरा दोस्तों ये सबसे प्राचीन नाट्यशालाओं में से एक है और एशिया का सबसे पुराना जो है ये है ना ओपन एयर थिएटर है। सरगुजा, ओके जिला तो दिया हुआ है, सॉरी, जिला दोस्तों ये सरगुजा में है। रामगढ़ की पहाड़ी दोस्तों सीता बेंगरा और जोगी मारा गुफा है रामगढ़ की पहाड़ी में, नाट्यशाला के रूप में जाना जाता है। और प्राचीन नाट्यशालाओं में से एक माना जाता है दोस्तों। रामगढ़ पहाड़ी को दोस्तों रामगिरी के नाम से भी जाना जाता है ना। और वही है मान्यता है दोस्तों कि राम जी ने जो है वनवास के समय यहाँ कुछ समय बिताए थे। सीता बेंगरा दोस्तों, सीता का कमरा इसका पूरा अर्थ होता है सीता बेंगरा का, प्राकृतिक रूप से गुफा है दोस्तों और पत्थर काटकर बनाई गई है और रंगशाला जैसी ये संरचना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर पुरातत्वविदों के अनुसार यह है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों यहाँ पर मौर्य काल या उससे पहले का है ये जो स्थल है। और कला और संस्कृति यहाँ पर दोस्तों ब्राह्मी लिपि में अंकित है, ठीक है, अभिलेख है। और कुछ कलाकारों यहाँ पर गायकों और यहाँ पर नाट्य कला का जिक्र है। जोगी मारा गुफा में दोस्तों प्राचीन भित्ति चित्र है, याद रखिएगा। सीता बेंगरा वही है एशिया का सबसे पुराना जो है ओपन एयर थिएटर माना जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर भरत मुनि ने इसी प्रकार के प्राचीन नाट्यशालाओं को देखकर दोस्तों नाट्यशास्त्र की रचना की होगी, ऐसी मान्यता है विद्वानों का, ठीक है। तो इतना पॉइंट है, ध्यान रखना है इसको। ओके, चलिए ये वाला ये खराब हो रहा है लगता है टच पेन। देखिए उदरीक जिसको दोस्तों काला ड्रोंगो नामक दुर्लभ पक्षी दोस्तों ये किस जिले में देखा गया है? तो ये देखा गया है दोस्तों यहाँ पर, कहाँ पर, ये आपका कोरिया जिला में देखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा आपका कोरिया जिला। तो कोरिया जिला में दोस्तों यहाँ पर गुरु घासीदास नेशनल पार्क में दोस्तों यहाँ पर दुर्लभ पक्षी देखे गए हैं। और यहाँ पर पक्षी का नाम याद रखना है श्वेत उदरीक ड्रोंगो नामक ये पक्षी है, कोरिया जिला में देखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये देखिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है, कल देखेंगे। छत्तीसगढ़ में दोस्तों 25 मार्च से 3 अप्रैल तक 2026 ये होने वाले दोस्तों पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आधिकारिक जो शुभांकर है ये क्या है, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, है ना पूरा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए धन्यवाद।